हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टेंस, राइट। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस आज हम लोग देखेंगे। हम लोग बहुत लॉन्गर तरह से पढ़ते हैं, जैसे हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट। तो आज हम लोग को कोई लंबा तरह से नहीं जाना है। मात्र 20 बॉक्स में टेंस खत्म होने वाली है भाई, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखने का कोशिश करें प्लीज़। मेरे तरफ से वीडियो देख लें, उसके बाद रिप्लाई ज़रूर दें कि कैसा लगा वीडियो। तो ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना है, मात्र हम लोग को मतलब 12 पीस बॉक्स बनाना है। 12 पीस है ना, 12 बॉक्स बनाना है, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इसको हेडिंग कर दीजिए, राइट। तो पहले हम हेडिंग करते हैं। 1 मिनट देख लीजिए आप लोग भी प्लीज़। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, PRFECT परफेक्ट। फिर यहाँ हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ लिख देते हैं, ज़रा आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, फिर यहीं पे दे देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ परफेक्ट हो गया, तो हम लोग को क्या करना होगा, अब यहीं पे हम लोग करते हैं, इसको ज़रा लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग इसको सीधा हम लिख देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। समझ जाइएगा, पी से परफेक्ट और सी से कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ हम लोग को लाइनिंग दे देना है। ओके, जैसे हम दे रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए एक लाइन, ज़रा छोटा छोटा कर लेना है ताकि सब लिखा जाए, राइट। एक लाइन हो गया, ये हो गया। चलिए, देख पा रहे हो आप लोग, देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 3 लाइन छोड़ देना है, राइट। तो 1 2 3, तो यहाँ 3 लाइनिंग के बाद हम लोग को क्या करना है, एक सीधा सा लाइन खींच देना है, राइट। लाइन खींच दिए, फिर 1 2 3, यहाँ पर भी लाइन खींच देना है। देख पा रहे हैं आप लोग भी, ये मैं खींच दिया लाइन। उसके बाद ये 1 2 3 यहाँ पे खींचते हैं हम। चलिए हल्का सा लाइन इधर उधर हो गया, उतना ध्यान नहीं देना है, बट यहाँ गौर करना है, राइट। देखिए हम यहाँ लाइनिंग कर दिए, ठीक है। अब पहले हम लोग को ये देखना है, तो देखना क्या है कि मतलब कितने प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा जो है वो है पास्ट, क्या है, पास्ट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर, शायद आपको अच्छा से दिख पा रहा होगा, FUTURE, फ्यूचर, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए टेंस, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में क्या होते हैं, प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब देखिए हम लोग जो प्रेजेंट में हम लोग मतलब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कोई टेंस बनता है तो उसके लास्ट में बता दें आप लोग के लिए, ता है। जैसे वह, मान लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाता है, ता गया ना, ता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगाया जाता है, बट लगाया जाता है तो इसका हो जाएगा डू डज, डू या डज लगाना पड़ता है। सो भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तब लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ मतलब V5 भी लगता है, हेल्पिंग वर्ब में V5 लगता है, ठीक है, जरूरी पड़ता है, V5 लगाना पड़ता है। अब दूसरा जो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो लास्ट में जब कोई भी सेंटेंस बनता है, जैसे वह खा रहा है, ठीक है, तो क्या आ गया, रहा है, वह खा रहा है, ठीक है। अब खा रहा है तो इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, तो इज लगाते हैं, एम लगाते हैं और आर लगाते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए V4 लगाते हैं कि नहीं,
तो V4 भी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। जैसे मान लीजिए वह खा रहा है, ही इज ईटिंग, ING V4 लगाएं कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग। और जैसे परफेक्ट, परफेक्ट मतलब समझिए पहले, वह खा चुका है मतलब खा रहा है नहीं, और खाएगा भी नहीं, खाएगा तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, बट वह खा चुका है मतलब जस्ट कुछ देर खा के उठा है। जैसे मैं खा कर मतलब सॉरी मैं खा चुका हूँ, ऐसा, ठीक है। तो खा चुका हूँ तो लास्ट में क्या हो गया, चुका हूँ, गौर कीजिएगा जरा, चुका हूँ, ठीक है। अब ये चुका हूँ हो गया, सॉरी लेट अच्छा से नहीं पढ़ रही होगी आप लोग को, आई एम सॉरी, एक मिनट जरा, चुका हूँ। अब यहाँ देखिए जरा हम, चलिए अब देखिए मैं खा चुका हूँ, तो चुका हूँ यह ई है या है, लास्ट में ये भी आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस के हिसाब से आप बनाइएगा इसको, राइट। तो अब देख पा रहे होंगे चुका हूँ, तो इसका जो होगा वो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा हैव हैज, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हैज, ठीक है। हैव हैज इसमें लगेगा, जैसे वह खा चुका है, क्या है, वह खा चुका है, तो इसका हो जाएगा वह खा चुका अकेला है तो हैव लगेगा, ठीक है। ही हैव इट, ठीक है, ही हैव इट। मान लीजिए देखिए फिर एक आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा है, रहा है, अब प्लस में टाइम लग जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं टी, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ दिख रहा है टाइम हो गया। अब देखिए क्या करना है, जैसे इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, जैसे ऐसे बोल सकते हैं, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो टाइम भी आ गया, 2 घंटे से खाना खा रहा है भी आ गया, मतलब कंटिन्यूअस में भी है और टाइम भी है इसमें, ठीक है। इसमें जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वो होता है हैव और हैज बीन, हैव हैज प्लस बीन। तो यहाँ हम लिख देते हैं, सॉरी जगह कम है, हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए BEEN, ठीक है, बिंग नहीं बीन लिख रहे हैं, BEEN लगता है, ठीक है। हैव हैज बीन जो ये वाला है, चुका है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, उसी में प्लस लगकर बिंग लग जाता है, किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर देखिए, फिर अगर आता है पास्ट में, क्या आते हैं, ये पास्ट में आ गया। तो पास्ट में क्या होता है, इंडेफिनिट में आप लोग देख पा रहे हैं, इंडेफिनिट टेंस में ता, था या ई, जैसे वह खाता है तो दूसरा हो जाएगा वह खाया, वह खाया, वह खाया था, या था, ई था, सब जितना आता है देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं। तो जैसे इसका लिखते हैं हम ता था, जैसे खाया था, ठीक है, था आ गया, फिर ई था, ए भी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। और जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो डिड लगता है, क्या लगता है, डिड, आई डिड नॉट जैसे होता है, मतलब पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है, लगाना ही पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे डिड तो लग गया, अब इसमें भेटू भी लगता है, भेटू तो लगेगा ही लगेगा, इसमें हमेशा भेटू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब जो रहेगा वो रहेगा भेटू, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, हम लिख देते हैं इसको, मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, भेटू। जब ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो ये देखिए ये है पास्ट, राइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भेटू लगेगा, ठीक है। और देखिए फिर एक कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, क्या हो जाएगा, रहा था, जैसे वह जा रहा था, एग्जाम्पल, जैसे वह जा रहा था, तो जा रहा था तो अकेला जा रहा होगा तो लगेगा वाज, और मतलब 1-2 आदमी जा रहे हुए मतलब ज़्यादा संख्या में रहेगा तो लगेगा वर, क्या हो जाएगा, वाज या वर, वाज वर। इसका हमेशा जानते हैं जो मेन वर्ब रहेगा उसमें V4 लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, V4, जिसे हम लोग ING बोलते हैं, जैसे ही इज गोइंग ऐसे करके लिखते हैं ना, मतलब V4 रहेगा हमेशा। यहाँ लाइनिंग है, यहाँ V4 लिखा हुआ है, ठीक है, V4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ है परफेक्ट में, ठीक है, वह खाना खा चुका था, क्या हो जाएगा, चुका था, चुका था, या फिर चुका था, या था, ई था, जैसे वह खाई थी तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है, वह खाई थी। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है हैड, क्या होता है,
हैड, इसका भी हमेशा जो मेन वर्ब में होता है वो V3 रहता है। क्या रहता है? लगेगा V3 लगेगा, ठीक है। अब जो इसका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका होता है रहा था। जैसे रहा था, कंटिन्यूअस तो है, रहा था, तो यहाँ लिखना है रहा था, रहा था प्लस टाइम, क्या हो जाएगा? टाइम, दिख पा रहा होगा टाइम यहाँ लिखे हैं, ठीक है, टाइम हो जाएगा। अब टाइम तो लग गया, लेकिन इसमें जो लगेगा वो लगेगा हैड बीन, हैड प्लस बीन। जब ऐसा सेंटेंस बनेगा कि वह 2 घंटे से जा चुकी थी, यानी जा तो रही थी बट कितना आ गया? टाइम भी आ गया, तो क्या लगेगा? हैड बीन लगेगा। इसमें हमेशा ING लगता है, मतलब V4 लगाते हैं, ठीक है, V4 लगेगा। अब जो हम लोग के हैं वो लास्ट है फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं, मान लीजिए जैसे हम कल अमीर आदमी बनेंगे, या फिर 1 साल 2 साल बाद हम क्या बनेंगे? अमीर आदमी एक बनेंगे, राइट। तो देखिए इसमें होता है गा, जैसे वह जाएगा, क्या होगा? वह जाएगा। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा होता है विल। क्या होता है? विल। और इसका जो होता है V1 लगता है जब इसमें रहता है इंडेफिनिट में विल, क्योंकि आ जाता है, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल। और जब दूसरा है, दूसरा में रहा होगा, वह खा रहा होगा। जैसे नहीं बोलते हैं कि जरा उसको बुला दो, तो हम लोग सोच के खुद बोलते हैं वह खा रहा होगा, ठीक है, होगा। तो होगा में जब क्या होता है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी। क्या होता है? विल बी होता है। और इसका हमेशा V2 लगता है। V2 के साथ क्या लगता है? V2 प्लस ING लगता है। V2 भी रहेगा और ING भी रहेगा। अब जो तीसरा है चुकेगा। वह उस समय पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका होगा, मतलब चुकेगा। तो यहाँ सीधा लिखते हैं चुकेगा, चुकेगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, चुकेगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव। क्या होता है? विल हैव एक साथ लगता है। जैसे वह जा चुकेगा या जा चुका होगा, तो उसके लिए ये होगा विल हैव लगेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है आपका इसमें क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगा आपका, पहले तो हिंदी में जो सेंटेंस बनेगा वो रहा होगा, वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, प्लस अब जो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो टाइम यहाँ लगेगा ही, यहाँ हो जाएगा विल हैव प्लस टाइम। टी का सिर्फ दे देते हैं, टी से समझ आइए, टाइम का यहाँ समझ लीजिए। विल हैव प्लस टाइम लगेगा, और टाइम विल हैव बीन तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम आ ही रहा है, ठीक है, काहे कि टाइम तो यहाँ आ रहा है। अब यहाँ विल हैव बीन हो जाएगा, यहाँ ये नहीं लिखाएगा, टाइम तो वो है वहाँ पे, जैसे रहा होगा, वह 2 घंटे से जा रहा होगा तो टाइम तो लगा, ठीक है, प्लस टाइम हो जाएगा। अब यहाँ विल हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा। और याद रहे हमेशा V4 लगेगा, भूलिएगा नहीं। ING कोई भी सेंटेंस बनाइएगा तो ING लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब जैसे इसका हम एक एक एग्जांपल उठा लेते हैं तो उतना आप लोग भी समझ रहे हैं। मान लीजिए हम लोग कंटिन्यूस इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, तो वह खाता है। क्या है? वह खाता है, वह खाता है। ये दूसरा का लेते हैं तो एग्जाम्पल वह खा रहा है, वह खा रहा है। ऐसे सबका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे इसका लिखते हैं वह खा चुका था, खा चुका हूँ, नहीं, इसका सेंटेंस दूसरा होगा। वह खाना खा चुका है, सॉरी यहाँ जरा डिस्टर्ब हो गया। वह खाना खा चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? वह खाना खा चुका है। तो ऐसा ही सबका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग बना लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खास करके प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड माय गोल इज़ 1K सब्सक्राइबर एंड
4K वॉच टाइम और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड वीडियो को अच्छा लगे तो अपने घर में किसी के बच्चे को ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल ST क्लास। और आज हम आज जो पढ़ाए हैं उसका जो टॉपिक था वो था टेंस। क्या था? तो टेंस था। तो टेंस में तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत लंबा तक चलती है, बहुत लंबे मतलब खींच देते हैं टीचर लोग। हो गया प्रेजेंट अलग पढ़ा दिए, फ्यूचर अलग पढ़ा दिए, कुछ और पढ़ा देते हैं। मैं एक शॉर्ट में बताने का कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सपोर्ट में प्लीज़। शेयर ज़रूर करें जो अपने